रिझवन कारण, राधा जू के रिझवन कारण, राधा जू के रिझवन कारण, राधा जू के रिझवन कारण, कान्हा नए नए रूप बनावे, लाला नए नए रूप बनावे, ओ लाला नए नए रूप बनावे, लाला नए नए रूप बनावे, ओ कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन, ओ कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, ओ लाला मोर बन आयो, लाला मोर, बन आयो, ओ राधे जू के रिझवन कारण, राधे जू सब लोग गाओ। रिझवन कारण, ये मोर बिहारी ठाकुर जी बन के आते हैं किशोरी जी को रिझावे के लिए। बड़ी सुंदर कथा है मोर बिहारी की। किशोरी जी रास करती हैं ठाकुर जी के साथ, और रास में चाहे जो है जाए। सब लोग इधर देखो, ये मोर पंख ले लेके बैठे होने सुन तो लो कथा। ये मोर इतना प्रिय क्यों है ठाकुर जी को, अपने मुकुट पे क्यों पहनते हैं ठाकुर जी? आज पूरे मंच का जो शोभा हमारे सब हमारे दिगंबरा पार्टी, ये दिगंबरा टोली है। नासिक से हमारे सब भाई बंधु आए हैं, ओमकार जी और इनके सब सहपाठी जन। हमारे नासिक वाले पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री दत्त दास जी महाराज, उन्हीं की कृपा प्रसादी है ये पूरा मंच। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। ये मोर बिहारी लीला हमने वहीं सुनाई थी नासिक में। किशोरी जी जब रास करती हैं ठाकुर जी के संग, तो रास के बीच में चाहे जो है जाए, पर किशोरी जी को ठाकुर जी के अलावा और कोई आकर्षित नहीं करता। लेकिन जैसे ही पंख फैला के मोर नाचते भय आमे, सोई किशोरी जी सबर और रास फास भूल जाएं, ठाकुर जी को अकेले छोड़ के मोरन के पास भाग जाएं। ठाकुर जी मन में सोचे जे मोर मोते ज्यादा प्रिय किशोरी जी को। और किशोरी जी नए नए कभी दाल लेके आमे, कभी चावल लेके आमे, दाने लेके आमे, मोरन को पवावे के काजे, और ऐसे गोद में बैठा करके प्रेम। अच्छा, मोर का एक स्वभाव होता है, मोर बहुत संकोची होता है। कोई व्यक्ति अगर मोर के पास जाए तो मोर भाग ही जाता है। लेकिन किशोरी जी जब जाती हैं तो मोर बिल्कुल स्थिर खड़े रहते हैं, किशोरी जी की गोद में आ जाते हैं, किशोरी जी अपने हाथ से खवाती हैं। तो ठाकुर जी को एक मीठी ईर्ष्या हो जाती है मोरों से। बोले जो सुख मोए मिलना चाहिए वो सबरो सुख जे मोर ले जामे। ठाकुर जी आज बड़े उदास। मधुमंगल सीताम बोले लाला कहा भयो, इतना उदास काहे को बैठो है? ठाकुर जी बोले जे सबरे मोर रास के बीच में आके विघ्न डाल दें, और किशोरी जी इनको देखते ही सबरो रास भूल जाएं, इनके पास चली जाएं। सबरे सखा बोले तो लाला कहा करें? बोले इन मोरन को सफायो करो, तलते ही रास में नहीं आने चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि वो सबरे मोर पकड़ पकड़ के पल्ले गांव में छोड़े आए, और सबरे मोरन को मोरनी इनकी कसम दिया है कि खबरदार कल अगर आए तो एक नहीं आवेगो। मोर बोले ठाकुर जी ऐसा मत करो। बोले नहीं, आज आप कल नहीं आओगे, तुम लोग आते हो, किशोरी जी रास छोड़ के चली जाएं, तुम्हारे पास आके बैठ जाएं। दूसरे दिन रास भयो, और जैसे ही रास प्रारंभ भयो तो किशोरी जी प्रतीक्षा कर रही हैं, मोर आ रहे होंगे, मोर आ रहे होंगे, लेकिन मोर तो आए नहीं। आज कसम दे के आए ठाकुर जी, पल्ले गांव में मोर हैं। तो किशोरी जी रास करते करते उदास है कि बैठ गए, रूठ गए। ठाकुर जी बोले श्री जी कहाँ भयो? बोले मेरे अति प्रिय मोर नहीं आए अभी तक, मुझको उनकी याद आ रही है। अब तो मैं रास तभी करूंगी जब मोर आमेंगे। ठाकुर जी बोले कहा करूं अब? बोले कैसे भी मोर लेके आओ। ठाकुर जी गए दौड़ करके सबरे सखान के संग, बोले भैया मोरन ने पकड़ के लाओ। अब मोरन के पास ठाकुर जी जाएं तो मोर भागे, क्यों? हम नहीं जाएंगे, हमें हमारी मोरनी की कसम लगी है। ठाकुर जी आपने हमें सौगंध दी है,
हम अपनी पत्नी की कसम नहीं तोड़ेंगे, आज नहीं जाएंगे, कल चले जाएंगे लेकिन आज नहीं जाएंगे। ठाकुर जी बोले तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, देख चल दो, श्री जी नाराज हो जाएंगे। मोर बोले हम नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे ठाकुर जी, जब कहोगे तब आ जाएंगे, पर आज नहीं जाएंगे, आज तो सौगंध लगी है हमें। ठाकुर जी मन में सोचे अब कहा करूं, किशोरी जी तो निराश बैठी हैं। सो इतने में मोरन के भैया का है को यहाँ पे मोर आ गए का हैं? आवाज ना आ रही, नहीं देर बैठ जाओ भैया। कारे मोर हैं, कारे मोर। सुनो सुनो सुनो, ठाकुर जी बोले भैया अब कहा करूं, मोर तो जामेंगे नहीं, इनमें सौगंध लगी है। तो जितने मोरन के ऐसे पंख जो आप लेके बैठे हो ये सब पड़े भय। ठाकुर जी ने सबरे पंख इकट्ठे किए और एक फीता में बांध करके सुंदर मोर पिच को ऐसा बना के अपनी कमर पे बांध लियो। और जैसे ही महाराज कुहुक कुहुक करते हुए, जैसे मयूरन की ध्वनि होवे, आवाज होवे, वैसी आवाज करते हुए जैसे ही ठाकुर जी पधारे, किशोरी जी प्रसन्न है कि मोर आ गए, मोर आ गए, मोर आ गए। और सघन कुंज में जाए करके देखी तो मोर नहीं आए हैं। हो कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। ओ राधे जू के रिझवन कारण, राधे जू के रिझवन कारण, राधा जू के रिझवन कारण, राधा जू के रिझवन कारण। कान्हा नए नए रूप बनावे, कान्हा नए नए रूप बनावे, ओ कान्हा नए नए रूप बनावे, कान्हा नए नए रूप बनावे। ओ लाला मोर बन आयो, लाला मोर बन आयो, ए लाला मोर बन आयो, लाला मोर बन आयो। ए राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा, गोविंद भजो, राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंद, 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, गोविंद भजो राधे। जय जय Sir, श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्यामाजू के रिझवन कारण, श्यामाजू के रिझवन कारण, लाला नए नए रूप बनावे, लाला नए नए रूप बनावे, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, हो कान्हा मोर बन आयो, ओ कान्हा मोर बन आयो। बोल मोर बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय प्यारे गिरधर लाल की जय 84 कोस व्रज मंडल धाम की जय गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री वल्लभाधीश की जय साईं जी परम दयाल की शेषावतार भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय
लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला बाबा दोनों की जय, लाला की मैया की जय, मैया के लाला की जय, लाला मैया दोनों की जय, लाडली के लाल की जय, लाल की लाडली की जय, लाडली लाल दोनों की जय, जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम कृपा से हमारे सराफ परिवार और संपूर्ण परिवारी जनों के अथक प्रयास से मान लेते हैं, पर हम आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, स्वयं राम जी कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा सो नर सपनहु मोह न पावा। अगर कोई शिव से द्रोह करता है और मेरा दास है, कृष्ण की उपासना करते हैं, राम की उपासना करते हैं, लेकिन शिव से द्रोह करते हैं, तो कहते हैं प्रत्यक्ष तो भूल जाओ, स्वप्न में भी नहीं मिलूंगा मैं अगर आप शिव से द्रोह करते। ऐसे ही कोई शिव आराधन करता है और राम जी और भगवान कृष्ण में भेद मानता है। कई लोगों में यह रहता है कि राम जी बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, नारायण बड़े हैं, कि शंकर बड़े हैं, शिव बड़े हैं, कि विष्णु बड़े हैं। आपको क्या करना है, कौन बड़े हैं? सब बड़े हैं, सब श्रेष्ठ हैं। भाई छोटा बालक होता है ना, उसके लिए परिवार में सब बड़े हैं। वो सबके पांव छूता है, सबको सम्मान देता है, सबकी गोद में जाता है, सब उसको प्रेम देते हैं। अगर छोटा बालक ही भेद करने लग जाए, यही बड़े हैं, इनसे ही प्रेम करना है औरों से, तो फिर चर्चा होती है कि ये बालक बिगड़ा हुआ है, अपनी माँ के अलावा और सबको तो तू तू करके बोलता है, औरों के पिता की गोद में जाकर के तो हाथ पांव चलाता है, केवल अपने पिता के पास प्रसन्न रहता है। तो ऐसे बालक के प्रति एक विचारधारा हो जाती है कि बिगड़ैल बालक है, बचपन से संस्कार नहीं है। ऐसे ही जो भक्त ये भेद मानते हैं कि कौन बड़े कौन छोटे, हमें तो ऐसा लगता है कि अनेक जीवन में किए गए व्रत अनुष्ठान और नियमों से जब हमें फल प्राप्त होना होता है तो हमें महादेव की प्राप्ति होती है। जीवन भर के जितने भी हमारे सत्पुण्य हैं, इस जन्म के पूर्व जन्म के, उन सब सत्पुण्यों की कृपा से महादेव मिलते हैं। और महादेव जब प्रसन्न होते हैं तब प्रिया प्रियतम मिलते हैं, तब वृंदावन मिलता है। श्री वृंदावन की प्राप्ति, हमारी किशोरी जी की प्राप्ति, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति, ये परिवार खरगोन में कथा करा रहा है और यहाँ कथा में श्री प्रिया प्रियतम की मधुर चर्चा होने वाली है। ये महादेव की प्रसन्नता है, ये महादेव की प्रसन्नता है। आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। कई लोग नहीं मानते इस बात को, पर वो सदा नेत्र बंद करके भीगे रहते हैं। महादेव सदैव भीगे रहते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि महादेव पर एक बूंद जल भी ना गिरता हो, भीगते ही रहते हैं। क्यों भीगे रहते हैं? श्री प्रिया प्रियतम के स्मरण में भीगे रहते हैं, सदा सजल नेत्र रहते हैं महादेव के। ऐसे महादेव आप मध्य प्रदेश वालों की बड़े सौभाग्य हैं कि यहाँ नर्मदा जी हैं, शिप्रा जी हैं, महाकालेश्वर हैं, ओमकारेश्वर हैं, ममलेश्वर हैं, ये सब आपके पास विराजमान हैं। इनको खूब प्रसन्न कर लो, यही प्रसन्न होकर के वृंदावन प्रदान कर देंगे।
इनकी प्रसन्नता से ही व्रज प्राप्त होगा। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, ये शब्द किसके हैं? ये ओमकारेश्वर भगवान के शब्द हैं, उन्होंने गाए हैं। और क्या कह रहे हैं? बोले कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। हिमालय पर्वत पर पार्वती जी पूछती हैं महादेव से कि सदैव नेत्र बंद करके आप किसका स्मरण करते हो? तब महादेव पार्वती जी को श्री वृंदावनेश्वरी राधा रानी के विषय में चर्चा करके सुनाते हैं। तब वृंदावन चंद श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं। बोले कि पूरा विश्व मेरा ध्यान धरता है, सारे देव मेरी आराधना करते हैं, पर मैं इनकी आराधना करता हूं। हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल जी, ये तो महादेव के ही ठाकुर जी हैं। श्वेत द्वीप, जैसे हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भारत खंडे, ये भारतवर्ष जम्बू द्वीप में है। और संभवतः पृथ्वी में जितने भी देश हैं सब जम्बू द्वीप ही कहलाते हैं। 7 द्वीप हैं, जिनमें से एक द्वीप का ही हमको दर्शन होता है, जिसका नाम जम्बू द्वीप है। अन्य होते होंगे तो आचार्यों को पता होगा, हमें तो केवल एक ही द्वीप के बारे में पता है। पर 7 द्वीपों में एक द्वीप का नाम है श्वेत द्वीप। वहां श्वेत द्वीप में देवादिदेव महादेव, पार्वती जी, गणपति, कार्तिकेय चारों मिलकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते हैं। महादेव आरती करते हैं, श्री पार्वती जी रसोई सिद्ध करती हैं, गणेश जी सब, जैसे यहाँ मंच सजाना, आज कौन सा बंगला बनेगा, आज राधा वल्लभ जी की कैसी पोशाक होगी, ये सब गणेश जी करते हैं। बाहर की सारी व्यवस्थाएं श्री कार्तिकेय जी निभाते हैं। और श्वेत द्वीप में महादेव विराजते। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning. आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कलिकाल में तप किया, महादेव प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि आपकी जो अति प्रिय वस्तु है, आपके हृदय को जो सबसे प्रिय लगती है, वो मुझे प्रदान कर दो। महादेव के नेत्र सजल हो गए, बोले भाई कुछ और मांग लो। बोले नहीं, जो आपके हृदय को सबसे प्रिय है वो मुझे चाहिए। तब देवादिदेव महादेव श्वेत द्वीप से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण को देते हैं, मेरे हृदय की सबसे प्रिय वस्तु ये है। और फिर कालांतर में भगवान की वंशी ही श्री हितरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उन्हें श्री जी ने आज्ञा की कि आप वृंदावन जाओ, और वृंदावन के बीच में जब रास्ते में पड़ेगा चित्तावल नाम का गांव, वहां आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ हमारा एक स्वरूप विराजमान है, जो कि महादेव के आराध्य हैं। उनको ले जाकर के आप वृंदावन में विराजमान करना। तब श्री राधा वल्लभ लाल जी को हितरवंश महाप्रभु चित्तावल से लेकर के कौन सा स्वर है भाई? आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो, वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। इसलिए आप लोग कभी ओमकारेश्वर जाते हैं, ममलेश्वर जाते हैं,
महाकालेश्वर जाते